सड़कों पर गए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के और यहां वो खुद गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। वायलेंस हुआ तो कहीं ना कहीं जो सरकार बैकफुट पर थी, जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी, वो फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। वायलेंसेस नहीं हुए होते तो मजबूरी हो जाती नरेंद्र मोदी सरकार की कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में इस वीडियो के ज़रिए से हाजिर हूँ। 8 साल में पहली मर्तबा पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई। मामला था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बातें कहने का। जब नुपुर शर्मा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में टाइम्स नाउ चैनल पर जब गुस्ताखाना बातें कही, उसके बाद ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर अहमद ने उस क्लिप को चलाया। तो उस क्लिप को देखने के बाद मुल्क भर से मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। उसके बाद फिर ये मामला धीरे धीरे बैरूनी मुल्कों तक बढ़ता चला गया। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ईरान, इन सारे कंट्रीज से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। और नुपुर शर्मा के बयान के बाद वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब का रात का डिनर उसको कतर कैंसिल कर देता है और उसके बाद इंडियन एम्बेसडर को बुला करके माफी की तलब करता है। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को यह महसूस होता है कि इस मामले में कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। फिर क्या था कि नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, मगर नुपुर शर्मा के बयान के बाद से लेकर के पार्टी से सस्पेंड करने तक 10 दिनों का वक्त गुजर चुका था। और नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में भारत में कई जगह पर मुसलमानों ने मेमोरेंडम दे करके कार्रवाई की मांग की थी। और इस जुमा छोड़ पिछले जुमे को कानपुर में प्रदर्शन भी हुआ, जिसके बाद वायलेंस भी हुए। और अभी पिछले जुमे को हिंदुस्तान के कई स्टेट के कई शहरों में प्रदर्शन हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ और वायलेंस भी हुए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। रांची में एक लोगों की मौत भी हो गई, कई घायल भी थे। नाज़रीन, मैं इन सारी चीज़ों को बताने के बाद आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि 8 साल के दरमियान में पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई। और इस मामले को लेकर के अपोजिशन के सारे लीडरों के जबान भी खुलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पहली बार पूरी सरकार बैकफुट पर है जिसका वो जवाब नहीं दे पा रही है। मगर इस जुमे को जो मुसलमानों ने प्रदर्शन किया और उसके अंदर वायलेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं जो सरकार बैकफुट पर थी, जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी, वो फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। आज देखिए कि नुपुर शर्मा की कार्रवाई की मांग नहीं उठ रही है, मगर हर तरफ जो वायलेंस हुए हैं उसकी आवाज उठ रही है, मीडिया उसी को दिखला रहा है। मगर अगर ये सारे वायलेंसेस नहीं हुए होते तो मजबूरी हो जाती नरेंद्र मोदी सरकार की कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करना। आप देखिए, पहले नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया गया, वो आपके दबाव में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों के दबाव में। उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो आपकी बातों को सुन करके नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों को खुश करने के लिए। तो नाजरीन, मुसलमान सड़कों पर गए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के और यहां वो खुद गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। इन सारी चीजों को हमको समझना चाहिए। हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वायलेंस हो, बड़े से बड़ा आंदोलन हो, अगर उसमें वायलेंस हो जाते हैं तो वो आंदोलन उसी जगह खत्म हो जाता है। हमको ये समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि आपकी जो भीड़ है उसके फायदे कौन लोग उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बाहरी लोग कुछ आकर के वहां पे बदगुमानियां फैला रहे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद जनसत्ता पोर्टल पर जो खबर शाया हुई थी कि काफी तादाद में लोग एक कलर का कुर्ता पैजामा और टोपी लगा करके आए थे और वो कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला करके पी, और जैसे नमाज खत्म हुई उसके बाद वो नारे लगाना शुरू हो गए। पहले 25-50 लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद हजारों की तादाद में भीड़ हो गई। तो हमको यह भी समझना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं भीड़ में आता है और हमको उकसा करके वो चला जाता है। हमको यह भी समझना पड़ेगा कि कहीं हमारी जो ये भीड़ है, नमाज पढ़ते हुए लोग हैं, ये किसी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। नाजरीन, ये सारी चीजें समझने की बात है। इंशाअल्लाह ताला फिर आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।